इसमें लॉगिन करके आपको आपत्ति दर्ज करना है। हम भी ट्राई कर रहे हैं, सभी लोग अगर कोई आंसर की आए जिसके पास, उसके स्क्रीनशॉट हमारे नंबर्स पर भेज दीजिएगा और हम भी पता करेंगे कि आंसर वास्तव में सही है या गलत। तो अगर आपको सही आंसर गलत आंसर पता करना है तो एक नंबर दे रहा हूं 8319765162 9522289892। अगर आपका रिजल्ट खुल जाए, ओपन हो जाए, तो किसी प्रश्न पर आपत्ति लगानी है कि नहीं लगानी है, हमारी जो टीम है वो आपको बताएगी। तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, फोन मत लगाना कृपया करके, इतने फोन आते फिर दिक्कत हो जाती है। आपको व्हाट्सएप कर देना है इन नंबर्स पर, आपको किस पर आपत्ति लगानी है या लगा दी है, कौन सा क्वेश्चन उन्होंने गलत पूछा था, ये सारी चीजें। तो आप लोग इस पर हमको प्रश्न भेज सकते हैं। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने फिर हाजिर हूं मध्य प्रदेश की विश्वसनीय संस्थान दीप्ति एकेडमी की तरफ से। अभी जानकारी आई है कि आंसर की अब आपको लॉगिन करके दिख जाएगी। अब आप अपने एप्लीकेशन नंबर TSC कोड के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब अभी आप लोग अगर ये सोच के कि सर आज ही हम आवेदन परीक्षा वो लगा दें आक्षेप, तो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है। हमने भी कई सारे स्टूडेंट के माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश की है। हमने इस पर क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो एक ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्शन 17 अप्रैल से 20 अप्रैल। अब यही गलती यहाँ पर ESB करता है कि खुद की गलतियां उसको नहीं दिखाई देती। बच्चा बेचारा लॉगिन नहीं कर पा रहा है, बच्चा बेचारा ट्रैक नहीं कर पा रहा है, लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है। और ट्रैक करने के लिए अगर वो लॉगिन कर रहा है तो एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, TSC कोड और डेट ऑफ बर्थ, ये डालकर आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी आंसर की। अब आंसर की में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आंसर की अगर आप देखना चाहें तो उसमें क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, और वो आंसर की कैसी दिखेगी और आपको क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत माने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सही माने, तो आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंसर की में पहले तो आपका दिया होगा प्रश्न, ठीक है, प्रश्न दिया होगा, प्रश्न के बाद आपको क्या दिया होगा, उसका उत्तर। उत्तर में आपको ऑप्शन दिए होंगे A, B, C या D, जो भी होगा। अब होता क्या है कि जो ऑप्शन प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं इसमें ESB जिस प्रश्न को सही मानता है, जिस प्रश्न को गलत मानता है, जिसको डिलीट करता है, उसके अलग अलग प्रकार से। तो अभी डिलीट वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि अभी आप केवल आपने जो अटेम्प्ट किया है वो, ठीक है, एग्जाम्पल कि आपने ये वाला अटेम्प्ट किया है, आपने जो अटेम्प्ट किया है, ठीक है, वो उसका ग्रे कलर आता है, जी हाँ ग्रे कलर आता है, और जो सही माना है वो आपका हरा कलर आता है। कौन सा आता है आपका? ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर आता है। इसके बाद, जी हाँ, इसके बाद क्या होगा कि आपको जैसे एग्जाम्पल कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिक्कत आ रही है कि सर मैंने तो सही किया था, ESB ने गलत मान लिया। अगर मान लो कि पिछले ने कितनी घटिया क्वेश्चन गलत किया था। मध्य प्रदेश की राजधानी मान लो भोपाल है, सबको मालूम है, और यहाँ पर उन्होंने जबलपुर को सही मान लिया, ये जबलपुर को सही मान लिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, इस पर आपत्ति लगाना पड़ेगी, नहीं लगाना पड़ेगी। तो ऐसे ही नीचे एक ऑप्शन रहता है ऑब्जेक्शन का कि आपको ऑब्जेक्शन लेना है हर प्रश्न के नीचे। अब यहाँ पर 2-3 कंडीशंस आती हैं, उनको ध्यान से समझना, सभी माताएं बहनें ध्यान से समझना कि सपोज आपको जब भी ऑब्जेक्शन लेने की बारी आए तो आप ऑब्जेक्शन ध्यान से लेना कि वास्तव में लेना है कि नहीं। जबरदस्ती ऑब्जेक्शन मत लेना, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन ले लिया है तो फिर दूसरा बच्चा ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। एक बार किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो दोबारा ऑब्जेक्शन लेने में दिक्कत आती है। इसीलिए ऑब्जेक्शन लेते समय, आपत्ति लगाते समय ध्यान रखना है कि प्रश्न पर आपत्ति आप सही लगाना। जब आप आपत्ति लगा दोगे तो आपत्ति लगाने के बाद 3 दिन का समय है इनके पास। 3 दिन के अंदर अपने को आपत्ति लगानी है 17 से लेकर 20 तारीख तक बस। और ESB 17 से 20 तारीख तक में वेबसाइट कितनी देर खुलेगी हमको खुद नहीं मालूम। तो यार ये गलत है, इनके साथ बहुत बड़ी चालाकी करते हैं ये लोग, जानबूझ के आपत्ति की लेट। भैया कम से कम 7 दिन तो देना चाहिए,
7 दिन तो देना चाहिए ना, नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन आपत्ति लगाने का जो ऑप्शन है वो जैसे ही आपत्ति लगाओगे फिर आपके 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद जब फाइनल आंसर की जारी होगी तो फाइनल आंसर की में आपका एक येलो सेक्शन होता है और एक रेड सेक्शन होता है। रेड का मतलब होता है लाल, यानी कि क्वेश्चन डिलीट किया गया है, और येलो का मतलब होता है कि आपने जो सिलेक्ट किया था वही आंसर भी है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपके 3-4 कलर में आपकी आंसर की आएगी। अभी केवल आपको इतना करना है, हमने वीडियो इसलिए बनाया है कि 3 दिन के अंदर आप लोग को करना क्या है, 3 दिन के अंदर आप लोग क्या करना है, इसमें लॉगिन करके आपको आपत्ति दर्ज करना है। हम भी ट्राई कर रहे हैं, सभी लोग अगर कोई आंसर की आए जिसके पास, उसके स्क्रीनशॉट हमारे नंबर्स पर भेज दीजिएगा और हम भी पता करेंगे कि आंसर वास्तव में सही है या गलत। तो अगर आपको सही आंसर गलत आंसर पता करना है तो एक नंबर दे रहा हूं 8319765162 9522289892। अगर आपका रिजल्ट खुल जाए, ओपन हो जाए, तो किसी प्रश्न पर आपत्ति लगानी है कि नहीं लगानी है, हमारी जो टीम है वो आपको बताएगी। तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, फोन मत लगाना कृपया करके, इतने फोन आते फिर दिक्कत हो जाती है। आपको व्हाट्सएप कर देना है इन नंबर्स पर, आपको किस पर आपत्ति लगानी है या लगा दी है, कौन सा क्वेश्चन उन्होंने गलत पूछा था, ये सारी चीजें। तो आप लोग इस पर हमको प्रश्न भेज सकते हैं, ठीक है, ओके। आप लोग इस नंबर पर प्रश्न भेज दीजिए, जिन्होंने आपत्ति लगानी है या लगा दी है आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। हमारी टीम स्क्रूटनी करेगी और आपको बताएगी कि वास्तव में आपत्ति का सोर्स क्या होना चाहिए। और देखो, आपत्ति लगाते समय एनसीईआरटी की किताबें, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बुक्स का ही रेफरेंस देना, ठीक है। किसी भी कोचिंग संस्थान की बुक का रेफरेंस नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी कोचिंग संस्थान की बुक का रेफरेंस नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहा हूं, आपत्ति लगाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आपत्ति लगाते समय ध्यान रखना, और जिन्होंने भी प्रश्न पर आपत्ति लगा दी है वो लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, ओके। रेडी, कुछ बात करनी, ठीक है, तो इसको अपन समाप्त कर देते हैं। नहीं, अभी भी हो रही होगी, वो क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है ये। अच्छा, अगर आप लोग के नंबर कम आए तो घबराना मत, एक और नई परीक्षा आई है, ठीक है, जो कि है आपकी छात्रावास अधीक्षक की, हमारी टीम ने रेडी कर दी है। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी 1500 रुपये का कोर्स मिल रहा है छात्रावास अधीक्षक का, वो भी आप लोग ले सकते हैं।